जय हिंद मेरे चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी एकदम मस्त होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ड्रीम चेजर एकेडमी पर। तो भाई जैसा कि कल मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर करी हर्षवर्धन डायनेस्टी या पुष्यभूति वंश कहते हैं क्योंकि उसका संस्थापक पुष्यभूति था। ये पुष्यभूति शुंग नहीं है जिसने शुंग वंश के डायनेस्टी की स्थापना की थी। ये बस मैंने आपको पहले ही बताया था। जिस दिन भी किसी भी सब्जेक्ट में डिफरेंस क्रिएट करना सीख गए भाई, उसमें आप समझ जाओगे क्या चल रहा है क्या नहीं। ठीक है, तो अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, हमने कुषाण तक का मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने क्रम से चलता आ रहा था, कुषाण के बाद देशी शासक थे, वहां अंत हो गया था। वो विदेशी शासकों पे मतलब भारत पे कुषाण थे जो सबसे प्रतापी थे। मैंने आपको बताया था कि क्या नाम है, कुषाण से ही आपके कौन निकले थे, गुप्त। गुप्त उनके सामंत हुआ करते थे। ठीक है भाई, और गुप्तों के ही सामंत कौन हुआ करते थे, वर्धन डायनेस्टी। ठीक है भाई, ये यहाँ आके ऊपर उत्तर भारत में क्या नाम है, वर्धन के बाद जब वर्धन की मृत्यु हो जाएगी तो इसमें कोई प्रतापी शासक नहीं रहेंगे। और इसी बात का फायदा उठा के आपके क्या नाम है, भारत में मुसलमानों के आक्रमण या अरबियों के आक्रमण शुरू हो जाएंगे। ठीक है भाई, अब हमारा ये शुरू हो गया। अगर हम इसे क्रम से पढ़ते चले जाएंगे, अब इसके बाद त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हो जाएगा, थ्री पार्टी स्ट्रगल कन्नौज के लिए, क्योंकि कन्नौज उस समय महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। और कन्नौज के बाद ये आपके मोहम्मद गौरी वगैरह आ गए थे, तो हमारा दक्षिण भारत छूट जाएगा। तो हमारा जो दक्षिण भारत के राजवंश रह गए हैं, जो मैंने आपको बताया चेर चोर पांड्या, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो आज हम अपने दक्षिण भारत के देख लेते हैं, फिर जब दक्षिण भारत का पढ़ लेंगे फिर हम अपना वर्धन के बाद से शुरू करेंगे। ठीक है, तो अब ये आ जाता है आपका जैसे कि दक्षिण भारत। ठीक है भाई, ये आपका जैसे साउथ इंडिया थोड़ा सा रफली ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है भाई, ये हो गया। ठीक है भाई, तो हुआ क्या था, क्या नाम है आपका, यहां हुआ करते थे आपके चेर, इस केरल वाले क्षेत्र में। यहां हुआ करते थे आपके चोल, और यहां हुआ करते थे पांड्य, इस वाले क्षेत्र में, नीचे वाले में। ठीक है भाई, ये रीजन हो गया। या मान लीजिए आपका ये यहां तक ही मान लो थोड़ा सा। इस क्षेत्र में, दक्षिण भारत के इस क्षेत्र में आपके ये हुआ करते थे तीनों राजवंश। और ये माना जाता है कि ये तीनों राजवंशी एक ही पिता की उत्पन्न संतान है। जैसा आप मान लो कि आपके बाबा हैं और आपके बाबा के चार पुत्र हैं, तो कोई आज दिल्ली रह रहा होगा, कोई आज कानपुर रह रहा होगा, और कोई कहीं रह रहा होगा। ठीक है भाई, तो ये ऐसे ही आपके मतलब एक पिता की तीनों अलग अलग संतान हुई थी जो अलग अलग जाकर बस गई थी। ठीक है भाई, ये चोल है, ये पांड्य हैं, और ये आपके चेर हैं। ठीक है भाई, अब मैं आपको बताता हूं पहले इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये है चोल, ये है चेर, और ये है आपके पांड्य। ठीक है भाई, चेर चोर पांड्य। सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन इनका इनका क्या नाम है, चिन्ह क्या हुआ करता था, इनका हुआ करता था धनुष, इनका हुआ करता था मछली, इनके झंडे पर जो निशान हुआ करते थे। ठीक है भाई, और इनका हुआ करता था बाघ। अभी हाल फिलहाल में एक पिक्चर आई है PS1, उसमें उससे आपको देख लोगे तो भाई थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से क्या क्या था। लेकिन उसमें पिक्चर में थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के बताया गया है, क्योंकि भाई वो मूवी है, उन्हें अपने हिसाब से बनानी है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। ठीक है भाई, लेकिन उससे आपको अंदाज हो जाएगा क्या क्या था। भाई सबसे पहली बात, चेर चोर पांड्य। ठीक है भाई, और चोलों का उदय 2 बार होगा। ठीक है, यहाँ अगर बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा कैसे कैसे 2 बार उदय हुआ है। अब आप शुरुआत में पढ़ोगे तो एक था एलोरा या अराल बोलते थे उसको, और दूसरा आएगा करिकाल। 2 राजा आएंगे, उसके बाद ये सामंती जीवन जिएंगे। ठीक है भाई, चेर चोर पांड्य। ठीक है भाई, इनकी राजधानी लिखो, राजधानी क्या थी, करैयूर, इनकी उरैयूर, ये राजधानी है भाई, और इनकी क्या नाम है, मदुरै। ठीक है भाई, ये इनकी राजधानी हो गई। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, पहला निशान थे, दूसरा ये। ठीक है भाई, अब आ जाते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें हुए थे संगम साहित्य, मतलब 3 सम्मेलन हुए थे जिनको 3 संगम साहित्य बोलते हैं।
पहला संगम साहित्य हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ। तो पहले संगम साहित्य लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला संगम साहित्य हुआ प्रथम संगम साहित्य। ठीक है भाई, प्रथम ही लिख रहा हूं, बोल दिया मैंने। ये हुआ आपकी गुरु क्या नाम है, अगस्त ऋषि की अध्यक्षता में। गुरु अगस्त ऋषि की अध्यक्षता। ठीक है भाई, गुरु अगस्त ऋषि की अध्यक्षता में हुआ। और क्या नाम है आपका, 89 राजाओं ने भाग लिया, 79 राजाओं ने भाग लिया। और कम से कम ये माना जाता है लगभग 44,000 विद्वान या कवि इस सम्मेलन में आए थे। ठीक है भाई, एक पॉइंट ये। दूसरा क्वेश्चन जहां से यहां से बनेगा। ठीक है भाई, और क्या नाम है, प्रथम हुआ अगस्त ऋषि। ये अगस्त ऋषि वो नहीं है जिन्होंने क्या नाम है उनकी वो क्या नाम है आपका आर्यों का, ये तो अब हम भाई उसमें चल रहे हैं ईस्वी में। अगस्त ऋषि एक उसमें हुआ करते थे, क्या नाम है आपका वैदिक सभ्यता में जो क्या नाम है आर्यों का प्रचार करने उसमें गए थे दक्षिण भारत में। ये अगस्त ऋषि वे नहीं है। ठीक है भाई, दूसरा आ जाता है अब दूसरा सम्मेलन या दूसरी। ठीक है भाई, इसमें लिख देता हूं द्वितीय हुआ आपका तोलक का पियर की उसमें। ठीक है भाई, तोलक का पियर इन्होंने आपकी तोलक का पियम रचना की है, वो अभी लिखवाऊंगा आपको। 4-5 पुस्तक है तोलक का पियर की अध्यक्षता में हुआ, और इसमें अगस्त ऋषि भी थे। ठीक है भाई, अगस्त ऋषि ने भी भाग लिया था, तोलक का पियर में हुआ। और इसमें आपके 59 राजाओं ने भाग लिया। ठीक है भाई, 59 राजाओं ने। और सबसे ज्यादा जानकारी आपकी इसी की मिलती है, क्योंकि तोलक का पियर जो कवि हुआ करते थे, इन्होंने तोलक का पियम एक पुस्तक रचना की है, उसमें सबसे ज्यादा जानकारी इसी की मिलती है। ठीक है भाई, तीसरा हुआ है आपका तृतीय हुआ है आपका नक्कियर। एक कवि मतलब वो थे ऋषि नक्कियर। ठीक है भाई, ये नक्कियर की अध्यक्षता में हुआ। नक्कियर भाई थोड़े से साउथ इंडिया के नाम है, अजीब अजीब से नाम है, तो थोड़ा सा इन पे ध्यान कर लेना। और इसमें आपके 49 राजाओं ने भाग लिया जो। ठीक है भाई, और ये तीनों सम्मेलन ही पांड्यों की पांड्यों की अध्यक्षता में हुए थे। मतलब पांड्यों इनको करवाने वाले, मतलब जो कि मतलब फंड दिया होगा वो पांड्यों ने दिया था। पांड्य मतलब आपके तमिल साहित्य के लिए बहुत ही मतलब वो हुआ करते थे। ठीक है भाई, ये हो गए नक्कियर हो गए। और सबसे पहली बात, ये हुआ कहाँ था, ये हुआ था आपका मदुरै इनकी पांड्यों की राजधानी। ये हुआ था ऊपर की तरफ, नहीं नीचे की तरफ, दक्षिण, तो इसलिए इसको दक्षिण मदुरै लिखते हैं। ठीक है भाई, दक्षिण मदुरै में हुआ था। ठीक है भाई, ये हुआ था आपका कपाटपुरम में, ठीक है भाई, और ये हुआ था आपका ये मदुरै में। दो हुए थे आपके मदुरै में, एक हुआ था दक्षिण में और एक हुआ था आपका क्या नाम है कपाटपुरम में। मदुरै जो आपकी पांड्यों की राजधानी हुआ करती थी। पांड्य इनको ज्यादा संरक्षण दिया करते थे। ठीक है भाई, क्योंकि पांड्य आपके साहित्य के लिए बहुत ही जाने जाते हैं। ठीक है भाई, ये तो हो गई इनकी जानकारी। ठीक है, अब इसमें आते हैं कुछ राजा, तीनों के राजा पढ़ाऊंगा, और क्या नाम है कुछ साहित्य लिखा गया है वो पढ़ाऊंगा। क्यों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये तो आपको समझ में आ गया ना। ये चेर है, इधर चोल है, इधर पांड्य है। ये व्यापार के लिए सबसे प्रसिद्ध थे। ठीक है भाई, अभी बता रहा हूं क्या क्या पॉइंट और थे। ठीक है भाई, चेरों का क्या नाम है चिन्ह धनुष हुआ करता था, करयूर इनकी राजधानी थी। ठीक है भाई, करयूर राजधानी थी। पांड्य का चिन्ह मछली था, मदुरै इनकी राजधानी थी। चोल का चिन्ह बाघ था और उरयूर इनकी राजधानी थी। ठीक है भाई, और ये हो गए क्या नाम है इनके जो तमिल साहित्य में आपके वे हुए हैं, क्या नाम है सम्मेलन। ठीक है भाई, अगस्त ऋषि की उसमें हुआ, दक्षिण मदुरै में हुआ, 79 राजाओं ने भाग लिया और 44,000 कवि लगभग उस समय आए थे। ठीक है,
और द्वितीय तोलकापियर की उसमें हुआ, जिसमें तोलकापियम की रचना की गई। सबसे ज्यादा आपके साक्ष्य इसी के मिलते हैं, क्योंकि उसने पुस्तक लिखी है, उसमें सारी इसकी कहानी लिखी है। अगस्त ऋषि भी थे इसमें, तोलकापियर मेन थे, और इसमें क्या नाम है 59 राजाओं ने लिया। तृतीय हुआ आपका नक्कियर की अध्यक्षता में, इनमें 39 राजाओं ने लिया। ठीक है, मदुरै में हुआ। ठीक है भाई, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इनके एक एक राजा के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं दक्षिण भारत से। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा भाई। अब आ जाओ अपना इस पे, इनके राजाओं के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है भाई, भाई एक टेबल बनाई हुई है, वो टेबल आपको बनवा रहा हूं। ठीक है भाई, उसी से आपको, या चलो मैं ऐसे ही बताता हूं। इधर आपके क्या नाम है, चेर। ठीक है भाई, यहां लिखाऊंगा आपको चोल के बारे में, चेर, चोल और पांड्य। ठीक है भाई, चेर, चोल, पांड्य। चोलों में आपके एक तो प्रसिद्ध शासक मतलब एलारा। एलारा ने आपका 50 वर्षों तक शासन किया। ठीक है भाई, 50 वर्षों तक शासन किया। ठीक है भाई, 50 वर्षों के शासन के बाद इसमें आता है करिकाल, बहुत ही अत्याचारी, या मतलब प्रताप भी मान लो। ठीक है भाई, अभी इनके बारे में बताऊंगा। इसमें आए हैं आपके चेर में, एक तो आए आपके उदयन जरेल, उदयन जरेल, उदयन जरेल। ठीक है भाई, ये टेबल याद कर लेना भाई, आपका चेर, चोर, पांड्या से एक भी क्वेश्चन गायब नहीं होने का, और जो पीछे बनवा का है उससे। ठीक है भाई, उदयन जरेल के बाद आएगा शेन गुट्टवन, शेन गुट्टवन। शेन गुट्टवन के बाद आता है इसमें आदिगमन। ठीक है भाई, आदिगमन, इसमें ये हो गए। इसमें आएगा आपका नेदियर, नेदुरियल, नेडियोन और नेडुजेरियन। नेडियोन, इसमें आएगा एक तो नेडियोन, और दूसरा है आपका नेडुजेरियन, नेडुजेरियन। ठीक है भाई, ये दोनों नाम सेम सेम से हो जाते हैं, एक तो नेडियोन और एक आपका आएगा नेडुजेरियन। एलारा, इसमें इसका ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें महत्वपूर्ण करिकाल है, इसमें उदयन जरेल, शेन गुट्टवन और आदिगमन। ठीक है भाई, और उसमें आपका आपके नेडियोन और नेडुजेरियन। ठीक है भाई, अब क्या होता है, उदयन जरेल जो आपके, इनकी मैं राजधानी लिखवाया, चिन्ह लिखवाया, वे पीछे बता दिया आपको। उदयन जरेल का महत्वपूर्ण काम क्या था, इसका यह माना जाता है कि क्या नाम है, इसने महाभारत में जो सैनिक हुआ करते थे, जो युद्ध हुआ करता था, उसमें आपका भोजन कराया है इसने, ये माना जाता है। ठीक है भाई, महाभारत में भोजन इसी ने कराया था। ठीक है भाई, महाभारत में भोजन यही कराया करता था जो सैनिक हुआ करते थे। शेन गुट्टवन, इसने सबसे पहले इंपोर्टेंट लाल चेर इसी को कहा जाता है, लाल चेर की उपाधि धारण की। और क्या नाम है, पत्नी पूजा, कन की पूजा, पत्नी पूजा, ये मैं थोड़ा सा नीचे लिखता हूं। लाल चेर की उपाधि धारण की, पत्नी पूजा, या आपकी कनगी पूजा, कनगी पूजा इसने शुरू की। ठीक है भाई, और ये इसके पॉइंट हो गए, इंपॉर्टेंट पॉइंट। महाभारत में जो सैनिक हुआ करते थे उनको क्या नाम है, इसने भोजन कराया। ठीक है भाई, उदयन जरेल ने, जो कि पुराणों के अनुसार माना जाता है। शेन गुट्टवन ने लाल चेर की उपाधि धारण की, पत्नी पूजा को स्टार्ट किया। और पत्नी पूजा जब ये करवाया करता था, अपने आसपास के जो भी तीनों चारों हुआ करते थे, श्रीलंका के क्या नाम है, सिंघली जो राजा हुआ करते थे, उनको भी ये मतलब आमंत्रित किया करता था और कनगी पूजा में बुलाया करता था। ठीक है भाई, फिर आदिगमन था। आदिगमन इतना प्रतापी नहीं था, इसने एक महत्वपूर्ण काम किया था, गन्ने की खेती।
आदि गमन। गन्ने की खेती के लिए प्रसिद्ध था। किसकी? गन्ने की, गन्ने की खेती। ठीक है भाई। करिकाल का क्या काम था? करिकाल ने भाई मतलब एलारा था, इसने 50 वर्षों तक शासन किया। करिकाल जो उसका प्रतापी शासक था, ये इधर हुआ करते ना चोल। चोल ने क्या नाम है, श्रीलंका थोड़ा सा दूर था, मतलब वैसे तो इनके पास था, तो इसने क्या नाम है श्रीलंका पे आक्रमण करा और वहां से 12,000 आदमियों को बंदी बना के लाया। लगभग 12,000 आदमियों को बंदी बना के लाया। ठीक है भाई, 12,000 को बंदी बना के लाया। और फिर क्या नाम है, 12,000 को बंदी बनाने के बाद इसने क्या काम करा, वहां पर कावेरी नदी पर बांध बनवाया। कावेरी नदी पर उनसे बांध बनवाया। ठीक है भाई, कावेरी नदी पर उनसे बांध बनवाया। ठीक है भाई। नेडियोन ने आपकी क्या शुरू की थी? इसने की थी आपकी समुद्र पूजा। समुद्र पूजा। ठीक है भाई, इसने समुद्र पूजा शुरू की। ये आपके गन्ने के लिए फेमस हुआ करते थे। ये हुआ करते थे आपके सूती वस्त्र के लिए। सूती वस्त्र के लिए ये प्रसिद्ध हुआ करते थे। कौन? आपके चोल। और इनका व्यापार आपके क्या नाम है उससे हुआ करता था, रोम से। ठीक है भाई, सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध थे और क्या नाम है रोम से व्यापार होता था इनका। इसी सूती वस्त्र रोम से व्यापार। और इनका ये सूती वस्त्र इतना प्रसिद्ध था, ये माना जाता है कि सांप की कांचली देखिए कितनी पतली, उसके समान ये हुआ करता था। ठीक है भाई, सूती वस्त्र रोम से व्यापार, ये गन्ने की खेती के लिए। और ये हुआ करते थे आपके इधर मोती के लिए। मोती के लिए प्रसिद्ध थे आपके पांड्य, मोती के लिए प्रसिद्ध। ठीक है भाई, ये हो गए आपके पांड्य। मोती के लिए प्रसिद्ध, सूती वस्त्र, रोम से व्यापार। यहाँ हो गई आपकी गन्ना खेती। और क्या नाम है नेडुजेरियन, इसका प्रतापी शासक था। इसने क्या नाम है चोल और चेर के साथ 5 अन्य राज्यों को हराया तिलैया नेलगालम के युद्ध में। ठीक है भाई, तिलैया नेलगालम, तिलैया नेलगालम के युद्ध में चोल और चेर समेत 5 राज्य हराए। 5 राज्य। ठीक है भाई, ये हो गया इसका पॉइंट। तिलैया नेलगालम के युद्ध में क्या नाम है चोल और चेर के साथ 5 अन्य राज्य को हराया। ठीक है भाई, 5 अन्य राज्य मोती के लिए प्रसिद्ध हुआ करते थे। अब आ जाते हैं क्या नाम है, और तो इसमें कुछ नहीं भाई। और तो मेरे हिसाब से सारे पॉइंट हो चुके हैं। ठीक है भाई, आदिगमन हो गया। और हाँ, एक इनके बंदरगाह लिखो, क्योंकि इसके क्या नाम है ये इससे व्यापार किया करते थे। तिलैया नेलगालम का युद्ध हो गया। सूती वस्त्र का जो व्यापार हुआ करता था, इनका क्या नाम है प्रसिद्ध बंदरगाह था आपका उरेयूर। उरेयूर इनका प्रसिद्ध बंदरगाह था। और इनका प्रसिद्ध बंदरगाह था चेर बंदर। ठीक है भाई, चेर बंदर इनका प्रसिद्ध था, इनका उरेयूर था। और चेर बंदर के साथ इनका पुहार था और मुजरिस इनका था। ठीक है भाई, मुजरिस बंदरगाह इनका हुआ करता था और उरेयूर के साथ इनका पुहार हुआ करता था। ठीक है भाई, ये इनके प्रसिद्ध बंदरगाह हुआ करते थे। इनका चेर बंदर, चेर से ध्यान कर लो, चेर और चेर बंदर। और फिर इसमें आ जाता है मुजरिस, और चोल में आ जाता है उरेयूर, और ये आ जाता है आपका पुहार। ठीक है भाई, और उसमें आपके पांड्यों में था आपका कोरकाई इसमें प्रसिद्ध बंदरगाह था। ठीक है भाई, उदयन जरेल प्रसिद्ध शासक, उसके बाद सेनगुट्टा बनाएगा लाल चेरगी। इसमें बस इसका एक महत्वपूर्ण काम था, महाभारत में जो सैनिक हुआ करते थे उनको भोजन किया करता था। और भोजन ऐसे इसे कैसे पता चलता था कि कितने सैनिक मर गए, तो ये माना जाता है कि क्या नाम है ये जब कृष्ण भगवान से मिला करता था
ठीक है भाई। तो कृष्ण भगवान सुबह सुबह कुछ वो मूंगफलियां खाया करते थे। मूंगफलियां खाकर जितने छिलके होते थे, तो क्या नाम है, ये उनको गिन लिया करता था। तो मतलब उनको गिन लिया करता था, तो ये समझ जाता था कि आज इतने सैनिक मरेंगे, और जितने बच जाते थे, जितने भी टोटल सैनिक थे उनमें से घटा के उतनों के लिए भोजन बना दिया करता था। ये कुछ मतलब थोड़ी सी परिकल्पना है जो बताई जाती है। ठीक है भाई। महाभारत में सैनिकों को भोजन कराने के लिए सेन गुट्टवन लाल चेर की उपाधि धारण की, पत्नी पूजा और कर्ण की पूजा शुरू की। आदिगमन ने गन्ने की खेती, और क्या नाम है, इनके प्रसिद्ध बंदरगाह हुआ करते थे, चेर बंदर और मुजरिस। ठीक है भाई। चोल में अराल हुआ, और चोल 2 बार आएंगे आपके। ठीक है, ये मैं बताऊंगा आपको कैसे। अब यहां आकर ये सामंतों का जीवन जीने लगेंगे। ठीक है भाई, सामंतों का जीवन जीने लगेंगे। अभी इसमें मैं बताऊंगा कैसे कैसे आगे होगा। अभी यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे नहीं। ठीक है भाई। चेर में आप फिर आ जाते हैं पांड्या। पांड्या की इनकी मैं राजधानी और चिन्ह पीछे लेकर आया हूँ, और तीनों वे बता के आया हूँ। इसमें था नेडियोन और नेडुजेरियन। समुद्र पूजा इसने स्टार्ट की। इसने तिलैया नेलगालम के युद्ध में चेर और चोल के समेत 5 राज्यों को हराया, और ये मोती के लिए प्रसिद्ध थे, और कोरका इनका प्रसिद्ध बंधन हुआ करता था। ठीक है भाई, ये पॉइंट है। ठीक है, जहां से आपके क्वेश्चन बनेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर कुछ साहित्य हैं उनके बारे में देखते हैं, जैसे शिल्पाधिकारम है, मणिमेखलाई, ये आपके देखेंगे अब। ठीक है भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा भाई। अब देखते हैं आपके क्या नाम है, कुछ साहित्य और उनके रचनाकार। ठीक है भाई। साहित्य और उनके रचनाकार। सबसे पहले तो आता है आपका तोलक का पीएम, जिसके रचयिता थे आपको मैंने बताया, तोलक का पीएम। तोलक का पीएम, जिसके आपके तोलक का पियर हुआ करते थे रचनाकार। तिरुक्कुराल। ठीक है भाई, तिरुक्कुलार के आपके हुआ करते तिरुवल्लुवर। ठीक है भाई। अब आ जाता है आपका महाशिल्पाधिकारम। महाशिल्पादि महाशिल्पाधिकारम शिल्पाधिकारम। ठीक है भाई, इसके हुआ करते थे आपके महाशिल्पाधिकारम के आदिगल। ठीक है भाई। फिर आता है आपका मणिमेखलई। मणि मेखलई। इसके आते हैं आपके इलांगो आदिगिल। इलांगो आदिगिल। ठीक है। महाशिल्पाधिकारम के बाद आता है आपका, वो आता है आपका महाशिल्पाधिकारम। ये 4 ही मेन है भाई। महाशिल्पाधिकारम के बाद एक और है, मेरे ध्यान से निकल रहा। ठीक है भाई। तोलक का पियर हो गया। अब इनके लिखते हैं तोलक का पियर। ठीक है भाई। इसके होते हैं तिरुवल्लुवर। इसके थे तिरुवल्लुवर। तिरु तिरुवल्लुवर। ठीक है भाई, तिरुवल्लुवर हो गए। और एक, हाँ, इसमें आता है जीवक चिंतामणि। एक और लिखो, इसमें क्या है, जीवक चिंतामणि। जीवक चिंतामणि के हैं आपके तिकैया, वो तिरुवल देवर। तिरुक्कल, इसके हैं तिरुक्कल देवर। ठीक है भाई, ये हो गए। मणिमेखले क्या हो गए आपके, मणि महाशिल्पाधिकारम के इलांगो, इसके हो गए आपके इलांगो आदिगिल। आदि इलांगो आदिगिल। इलांगो आदि
ठीक है भाई। इसमें इलांगो आदिगिल हो गए, तोलक्कपियर, तिरुवल्लुवर, तिरुकल देवर, और इसमें शिल्पादि, इसमें भाई ये गलती होगी, आदिगिल, इलांगो आदिगिल ये आएंगे इसमें, इलांगो आदिगिल। और इसके आते हैं आपके शीतले सतनार, शीतले सतनार। ठीक है भाई, ये 5 महत्वपूर्ण साहित्य हैं आपके तमिल। ठीक है भाई, 5 महत्वपूर्ण साहित्य। इसमें आपकी कहानी पूछी जाती है इसकी, महाशिल्पाधिकारम की। महाशिल्पाधिकारम में क्या था आपका, महाशिल्पाधिकारम में आपकी इसमें कहानी है, क्या नाम है, एक तो थे आपके, क्या नाम जी, एक राजा और उसके बारे में उसकी जानकारी है, राजा और उसकी पत्नी हुआ करती थी। और इसमें क्या नाम है आपकी, पजेब की कहानी है, पजेब के ऊपर कहानी है, पजेब, पजेब जो स्त्रियां पहनती हैं, गहना होता है पजेब। ठीक है भाई, एक क्या नाम है, राजा हुआ करते थे और उनकी पत्नी थी कणगी, और राजा का, ठीक है भाई, तो पजेब के ऊपर कहानी है। ठीक है, अब इसकी मैं कहानी बताता हूँ आपको। ठीक है, पजेब के ऊपर कहानी है, इनकी क्या नाम है, पत्नी हुआ करती थी, क्या नाम है, पत्नी हुआ करती थी, क्या नाम है, उसका नाम था कणगी, कणगी के ऊपर ये कहानी है। और पति थे इनके, क्या नाम है, वो थे कोवलन। भाई राजा हुआ करते थे ये, वो तो मतलब ये शहर जाते हैं व्यापार के लिए, व्यापार के लिए वहाँ इनको एक वैश्यवृत्तिया स्त्री मिल जाती है, ये उसके संपर्क में आ जाते हैं और उससे प्रेम कर बैठते हैं और इसको कणगी को छोड़ देते हैं, वहीं रहना शुरू कर देते हैं। ठीक है भाई, और इसमें क्या नाम है, कोवलन से उत्पन्न जो क्या नाम थी, जो वो स्त्री हुआ करती थी, उसके बारे में जानकारी है इसमें ही, कि उनसे इनको एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ था। ठीक है भाई, तो ये व्यापार करने के लिए बाहर चले जाते हैं, और जब बाहर चले जाते हैं तो वहीं उससे प्रेम संबंध स्थापित हो जाते हैं और वहीं रहना शुरू कर देते हैं और कणगी को वहीं अकेला छोड़ देते हैं। ठीक है भाई, और ये जो वो वैश्यवृत्ति स्त्री हुआ करती थी, तो वो मतलब इनके व्यापार सही, जो भी ये कमाते थे सब इनका खर्च हो जाता था उसी के चक्कर में। ठीक है भाई, तब ये, और वो जो वैश्यवृत्ति कन्या थी वो फिर दूसरे के संपर्क में आ गई, दूसरे के संपर्क में आई तो उसने इनको छोड़ दिया, कोवलन को। कोवलन फिर हार थक कर फिर अपने वापस आते हैं कणगी के पास, कणगी के पास इनके पास कुछ नहीं बचता, क्योंकि वो वैश्यवृत्ति कन्या सब कुछ क्या नाम है रख ले, मतलब खत्म करवा देती है इनका। ठीक है भाई, तो फिर जब वो सब कुछ खत्म करवाती है वापस लौटकर कणगी के पास आते हैं, तो कणगी के पास क्या नाम है 2 पजेब रहती हैं। तो मतलब कणगी इनको पहले तो बहुत इनके बीच में मतलब वाद विवाद होता है, लेकिन आखिरकार पत्नी पत्नी होती है, वो मान जाती है, इनके साथ फिर से रहना शुरू हो जाता है। तो इनके पास जब कुछ नहीं बचता तो कणगी इनको क्या नाम है, कणगी के पास पजेब होती हैं 2 पैर में, तो उनमें से एक पजेब उतार कर इनको दे देती है कोवलन को, कोवलन को दे देती है और कहती है कि लो इसे बेचकर अपना व्यापार फिर से शुरू करो। ठीक है भाई, और होता क्या है, जो मतलब वहाँ राजा हुआ होते थे उनकी जो महारानी हुआ करती थी, उनकी पजेब भी उसी टाइम चुर जाती है, और सेम पजेब कणगी के पास थी और सेम ही महारानी के पास हुआ करती थी। ठीक है भाई, जब ये अमीर हुआ करते थे तब ये उसको खरीद के दे दी होगी। ठीक है भाई, तो जैसे ये बाजार में बेचने जाते हैं तो वहाँ इनको सैनिक पकड़ लेते हैं कि आपने महारानी की पजेब चुराई है ये वो, और इसको बिना कुछ कहे दरबार में पेश कर देते हैं, और जो वो रानी हुआ करती थी वो इनको मृत्युदंड राजा के द्वारा दिलवा देती है। ठीक है भाई, जब वो राजा के द्वारा दिलवा देती है और फिर क्या नाम है, राजा के द्वारा जब वो इनको मृत्युदंड दिलवा देती है, तो फिर जब ये इनकी पत्नी को पता चलता है कि ऐसे ऐसे बात है, ऐसे ऐसे बात है, तो फिर ये वो अपनी दूसरी पजेब लेकर राज दरबार में पहुंचती है, राज दरबार में पहुंचती है और राजा को दिखाती है कि ये मैंने इनको ऐसे ऐसे व्यापार शुरू करने के लिए अपनी एक पजेब बेचने के लिए कहा था और दूसरी मेरे पास है, जिसका ये प्रमाण है कि ये एक पजेब हम मेरी लेके गए थे, ना कि आपकी रानी की थी। तो फिर भाई राजा को पश्चाताप होता है और फिर ये मतलब कणगी थोड़ी सी मतलब पागल हो जाती हैं और फिर क्या नाम है अपना जंगल में जाकर सती हो जाती हैं, या मतलब ये बताया जाता है। ठीक है भाई, तो ये हो गई इनकी तोलक्कापियर, तो लिखी आपकी तोलक्कापियम ने, और तिरुवल्लुवर ने लिखा है तिरुक्कुराल, इलांगो आदिगिल ने महाशिल्पाधिकारम, शीतले सतनार ने मणिमेगले और जीवक चिंतामणि तिरुक्कल देवर। ठीक है भाई, ये इनके साहित्य हो गए, और चोलों का उद्गम दोबारा होगा वो मैं बताऊंगा। ठीक है भाई, ये यहाँ तक आपकी जहाँ तक है एंशियंट हो जाती है खत्म आज। ठीक है भाई, इसके साथ आपका वो शुरू होता है क्या नाम है त्रिपार्टी स्ट्रगल, कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष, वहाँ आपके राजपूत आ जाएंगे, और वहीं जब क्या नाम है
उसमें ही चौहान वंश आएगा, और क्या नाम है, कल पढ़ाऊंगा आपको, चौहान वंश आएगा, उसमें पृथ्वीराज होंगे तृतीय। ठीक है भाई, पृथ्वीराज तृतीय का युद्ध होगा आपका मोहम्मद गौरी से, वो आपका फिर यहाँ से मेडिवल शुरू हो जाती है। तो भाई एंशियंट आज हमने समाप्त कर दी, बहुत डीप में पढ़ी है, एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। ठीक है भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ी सी बातें करते हैं। तो भाई स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, एंशियंट का हो गया है आज मेरे हिसाब से तो एंड, लेकिन वो जो त्रिपक्षीय संघर्ष है वो कुछ उसमें भी गिनते हैं, एंशियंट में भी, लेकिन हम दोनों में गिन लेंगे। ठीक है भाई, मेडिवल जहां तक है मेरी कल से शुरू हो जाएगी, हमारी कल से शुरू हो जाएगी। तो आज एंशियंट खत्म हो चुकी है भाई, लगभग 20 क्लास हो गई होंगी मेरे हिसाब से, एंशियंट हो गया समाप्त। मेडिवल कल से शुरू करेंगे, 1-1.5 हफ्ते में मेडिवल का सुपड़ा साहब। ठीक है भाई, और फिर मेडिवल के बाद अपनी मॉडर्न शुरू करेंगे बहुत तगड़े हिसाब से, और ये हो गया आज आपका एंड। तो भाई इसको पढ़ते रहना रेगुलर, और अब हम मिलेंगे अगली क्लास में मेडिवल की में। ठीक है भाई, तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।